कुछ नहीं मैडम, वो रोमांस कर रहे थे वहाँ पे ऐसे ही। अबे रोमांस करने को रोमियो को और जगह ना मिली? नहीं जगह थी काफी, क्यों? अब क्या करें मैडम, वो क्या है ना, हम दोनों के घर वालों को सारा शहर जानता है, तो अब हम कहीं और जाते तो पकड़े जाते। हाँ इसलिए मैडम हम वहाँ रोमांस कर रहे थे, प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मीठी बातें कड़वी में जो है तब्दील हो जावे। भूत का इलाका है यो। यहाँ पे भूत है? हाँ। लगता है इसने मुझे चुड़ैल समझ लिया। अबे ओए! सर ये महिला मित्र वगैरह में थोड़ा आप जरा कम, मतलब एज का। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, यस ठीक है। आइए सर, आपको घर छोड़ दूं? नहीं मैं अकेले जा सकता हूँ, अकेले जा सकता हूँ, यस। तो रिक्शा ले लीजिए। तो आइए छोड़ दीजिए। आइए। ओ भाभी, कमाल के समोसे बनाए आपने, कमाल के, मतलब कि क्या कहूँ यार दोस्त, तुम बहुत किस्मत वाले हो यार, तुम्हारी बीवी के हाथों में जादू है यार। ही इज वेरी गुड कुक इज द, जो देती है खाने का सुख इज द। मैं हूँ गुड़िया, खुल गई पुड़िया। मेरी नई नई शादी हुई है और आप तो खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। भाभी ये क्या कह रही हैं आप, खामखा कैसे, मतलब कमाल का बनाया आपने। मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाभी जी, आप राजमा भी बहुत अच्छा बनाती होंगी, साथ में वो मटर पनीर, चावल की खीर, कड़ी पकोड़ा जिसमें जीरा हो थोड़ा, दही भल्ले बल्ले बल्ले। अरे भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं मेरी बीवी को यहाँ पे ये खाना बनवाने या ये समोसे तलने के लिए नहीं लाया हूँ। कभी घर पे आओ ना यार। अरे आएंगे यार, घर पे क्यों नहीं आएंगे, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीवी बनाएगी क्या? देखिए इनमें से तो कुछ नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि अभी अभी आपने जो भी कुछ कहा वो मेरी बीवी को बनाना नहीं आता है, इसलिए आप घर पे मत आइएगा। कभी घर पे आओ ना यार। अरे नहीं नहीं मगन, भाभी ये सब आइटम बनाती है और सुपर टेस्टी। बंटी नॉटी है। तुझे कैसे पता? मैडम कहाँ है मैडम? हाँ मैडम, मैडम कहाँ है मैडम? यहाँ है मैडम। अचार डालेगा मैडम का, बारात लेके आ गए हो, क्यों आए हो यहाँ? मैडम हम लोग यही जानने के लिए आए थे कि वो भूत का या तो हमारे सामान का पता चला, क्योंकि आखिरी बार जब हम लोग रिक्शा में बैठे थे तब वो सामान हम लोग ने वहीं पे छोड़ दिया था, और सुबह जब हम लोग जंगल में होश में आए थे तभी सामान वहां पे था नहीं। हाँ कभी घर पे आओ ना यार। अरे जरूर, तुम बुलाओ आप। सामान भाई, सामान सुन के ही तुम्हारे दिमाग की सुई हिली थी। ये जो भूत है तुम्हारा, ये उन्हीं लोगों को दिखाई दे रहे जिनके पास सामान हो। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपने हम तीनों को बिना सामान के वहां भेजा, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि वो भूत बिना सामान वालों को बिठाता है अपनी गाड़ी में, कि सिर्फ जिनके पास सामान हो उन्हीं को बिठाता है। बापू जी हाँ, इसका मतलब यो है कि वो भूत ना है, एक लुटेरा है। क्लियर कट लूटपाट का केस है यो। और उस लुटेरे को सबक तो सिखाना होगा, पर उससे पहले सबक सिखाना होगा एक बहुत ही समोसा पेलू भूखे जो है इंसान को, who's busy stuffing his face with food all the time। करेक्ट। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंटू चंटीला घंटू घंटीला आइडिया आ रहा है। तो तने भूत बना के भटका दूंगी थारी आत्मा ने, मोमबत्ती लेके नूरी नूरी गाते भटकेगा फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा पिलर के पीछे तो आइए। हाय सुनिए, सेंड। SMS सर, टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जमाना है। यस सर, यस, गुड आइडिया। सुनो करना क्या है।
सॉरी, मालिक को भी यही गाड़ी से आना था, नींद खराब हो गई। का बताएं भैया, हमारे सेठ सेठानी करोड़पति स्वामी हैं। उनको रतिया में नहीं आना चाहिए था, दिन में आना चाहिए था। आजकल कितना लूटपाट होवत है। साथ में सेठ और सेठानी लाखों के जेवर लेके आ रहे हैं, लाखों के। सन्नाटे में बाबू साहब, ये छपरा एक्सप्रेस ठीक टाइम पे है का? वो तो 2 मिनट पहले आ गई। स्लीप वॉचेस तेरी अरे लो, मालिक आ गए। गाड़ी दिख नहीं रही है। हम जानते नहीं दिख रही है। वैसे गाड़ी में कौन सी बैठी हो बे शादी के पहले? हैं? गाड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी वाली। पप्पू की गाड़ी में बैठे हैं 2-3 बार। सुने हम पप्पू के किस्से हम सुने हैं। नहीं, वो तो राकेश फैला दिया मुँह जल के एकदम ही। राकेश के किस्से भी हम सुने हैं। ठीक चलो, ठीक चलो। पाए लागे। कभी करना मालिक, कभी करना। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? ओ मालिक, गाड़ी को ना आ सकती। गाड़ी काहे नहीं आ सकती बे? का बताएं सेठ साहब, हम गड़िया में पेट्रोलवा डलवाना भूल गए हैं। अब कैसे जाएंगे? गोद में ले चले मालकिन। हाँ, ये ठीक रहेगा। ना ठीक है, ठीक है। सुने हम ये किससे? नौकरी से निकाल देंगे हम तुम दोनों को, नौकरी से। अरे मालिक, लेकिन हमने मालकिन। इन्हें काहे डांट रहे हैं? घर नहीं पहुंचे ना जल्दी तो खटिया पे तुम्हारी अम्मा दवाई के लिए सांसें गिन रही हूँ, निकल जाएंगी। जब तक पहुंचेंगे रहेंगी नहीं। कितनी मीठी बातें करती हूँ, मुंह से बस मिठास निकलती है। मनुष्य, ऐसा ना कहो कि अम्मा आएगी, दरवाजा खोलेगी, मुंह मीठा कराएगी, आशीर्वाद देगी। ऐसे कहो कि माँ निकल जाएगी। हैं मनुष्य, हम तुम दोनों को नौकरी से निकालते हैं अभी। अम्मा से पहले हम ही निकल लेते हैं। थैंक यू जी। साहब, थोड़ी पगार बाकी थी, देते हैं। इन्हें काहे मार लिए तुम? अब कैसे जाएंगे? छपरा होता तो किशन बा आ जाता, अपनी फटफटिया पे हमको लेने कहीं से भी आ जाता। सुने किससे किसनवा की, फटफटी की किससे सुने हम, छपरा की। अब कैसे जाए? देखते देखते रिक्शा का इंतजाम करते। रिक्शा है क्या भैया? कोई रिक्शा? अबे रिक्शा है क्या? अरे वो रिक्शा आ रहा है। सन्नाटे में चलो भैया चलो। अब ये दोनों गए सन्नाटे में। ऐसे अंधेरे में काहे रोक दिए रिक्शा, बिल्कुल सुरेश की तरह। हाँ?
सुने हम किससे सुरेश के भी। अबे क्यों रोक दी भैया रिक्शा ऐसे अंधेरे में, हैं? क्योंकि तुम्हारी मंजिल आ चुकी है मौत। ओके बस। अबे बाबा भैया कौन हो तुम यार, तुम क्या चाहते हो यार? मैं भूत हूँ, रिक्शा वाला भूत। पन्ना लाल नाम है मेरा, और ना जाने तुम्हारे जैसे कितने आने जाने वालों को मैंने अपना शिकार बनाया है, और आज तुम्हारी बारी है। देखिए हमका जाने दीजिए। देखिए अगर हमको कुछ होएगा तो राकेश, पप्पू, किशन, बस सुरेश इनका की होगा। हमारा नाम भूल गई? थोड़ा बहुत इनका भी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे लिए नाचो। नाचो। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे लिए नाचो। नाचो। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मैं गाऊंगा और तुम नाचोगे। भाग गए। अरे लोग मुझे यूं ही भूत समझते हैं, जबकि मैं तो एक लुटेरा हूँ, लुटेरा। वैसे काफी मालदार सेठ था, अच्छा खासा माल होगा इसके पास। अब तो अरे मेरा रिक्शा कहाँ चला गया? अरे ढलान है ना, रिड़क के निकल गया आगे। ऐसे रिक्शा चलाने में मेहनत बहुत लगती है। अब ऑटो खरीद लेंगे लूट मारी के लिए। चलो, रिक्शा ढलान उतर गया, समझ में आया। चढ़ाई भी चढ़ गया क्या? रिक्शा चाहिए भैया? अरे हाँ चाहिए ना, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। रिक्शा ही तो चाहिए। चिटपुटियागंज चलोगे? हाँ बैठ जाओ। चलो। अरे यार, चलो बढ़ाओ। रिक्शा आगे नहीं जाएगी। तू पंचर है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? चलो ना आगे। बकवास नहीं कर रहे भैया, तुम्हारी मंजिल आ गई है, और तुम्हारी मंजिल है मौत। कौन 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 हो तुम? हम है चुन्नी लाल भूत, दी ओरिजिनल वाला भूत। तुमने भूत बनकर बहुत लोग को लूटा है ना, साइकिल चला चला कर, इसलिए हमें स्वयं आना पड़ा तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए। मैं लूटता नहीं हूँ, मैं लूटता था। मुझे मौत के घाट मत उतारो, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब भूत बन के किसी को भी डरा के नहीं लूटूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। इट इज टू लेट नाउ। वो तो तू वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि तू जाएगा जेल। वेल, अब तुम जेल में मारोगे मक्खी इसदा, 10 साल पीसोगे चक्की इसदा। दोस्त ये सब हमारी मैडम की एक चाल थी तुम्हें पकड़ने के लिए। और हम भी कोई भूत वूत नहीं है बे, हमें चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। हेलो, आओ छगन मगन। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से इतना बड़ा लुटेरा पकड़ा गया। कभी घर आओ ना यार। अरे हाँ तुम बुलाओ। मैं हाँ मैडम, वरना डर के मारे हम अकड़े रहते और ये हमें पकड़े रहते। बंटी नाटी है। मैडम मुझे तो बड़ी खुशी है कि ये पकड़ा गया। देखिए ना छगन जी कितने खुश है। मेरी नई नई शादी हुई है। मैडम जी
ये जो लुटेरा है ना, ये भूत बन के जो है हमारी सारी उम्र भर की कमाई ये लूट ले गया था, और जिसकी वजह से मैं पागलों की तरह स्टेशन के पास घूमता रहता था। मैडम जरा इससे पूछिए आप कि ये हमारी जो है सारी पूंजी कहाँ छुपा के रखी है, वरना मैं हूँ गामा, मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। हाँ। इसकी कोई पूंजी वूंजी नहीं थी मैडम। इसका बैग मैंने उठा के नाले में फेंक दिया क्योंकि मैंने खोल के देखा उसमें सिर्फ एक बदसूरत औरत के ढेर सारे फोटो थे। मैं डर गया, मैंने फेंक दिया। मैंने बाकी सबका है सामान मेरे पास, वो चिटपुटियागंज में उस चोर मोहल्ला में 420 नंबर कमरे में रखा है। अबे धर लो इसे और सामान बरामद करो, चलो। चलो आजा आजा, सामान लेते हैं, आजा। हाँ सामान ले। और ये जिसका सामान है वो तो हाँ छोड़ो। खैर नशोडाला, कांग्रेचुलेशंस, केस सॉल्व हो गया। आपको भी सर। थैंक यू। वैसे हम वो सेठ जी और सेठानी के गेटअप में काफी अच्छे लग रहे थे, जोड़ी अच्छी लग रही थी हमारी। हम कहते हैं कि आप अपने लिए एक सेठ जी ढूंढ ही लीजिए, हैं? हाथ वाथ पीले करने के लिए, शादी वादी के लिए, समझ गए ना? सर शादी तो कर लूं सर, लेकिन फिर वो राकेश और सुरेश और पप्पू और किशन बा का कहाँ होगा?